हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको पीएसएससी सीजीएल 3 से प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 6 लाया हूँ। 5 सेट है जो कि पहले जारी किया जा चुका है और ये पूरी तरह से बीएसएससी पैटर्न पर आधारित है। और ये एग्ज़ाम जो है आपको बीएसएससी सीजीएल 3 प्री एग्ज़ाम्स के लिए और बीएसएससी इंटर लेवल मेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें 150 प्रश्न रहते हैं और उसी पैटर्न पर 50 जीएस रहेंगे, 50 में है जो कि आपको मैथ और साइंस, और 50 में आपको रीजनिंग रहेंगे। तो इसी प्रकार का सेट है और 150 प्रश्न रहेंगे, विद पीडीएफ रहेगा। तो आप पीडीएफ से भी इसको बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेट। और क्योंकि अब है जो कि उम्मीदों का दौर खासकर तैयारी करने वालों की बढ़ी है, क्योंकि जिस तरह से बीपीएससी है जो कि एक्टिव हुआ है, उम्मीद है बीएसएससी और बीपीएसएससी भी जल्द ही एक्टिव होगी। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, तो क्या है, शिशुनाग वंश के उपरांत नंद वंश का प्रादुर्भाव हुआ। बताइए इस वंश के किस राजा को उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा चाणक्य ने की थी। तो बहुत आसान प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा, किसको उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा किया था चाणक्य ने। तो एक का क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा, महापद्नंद ने। इसी के चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता था, इन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि महापद्नंद को जो कि समाप्त करके मौर्य वंश का शासन आया था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य को हैं जो कि ये शासक बनाए थे। उसके बाद है दूसरा प्रश्न क्या है, चीन देश के परिवारजक फाहियान भारत में किस राजा के शासन काल में आए थे। तो दो का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत आसान प्रश्न है। तीसरा, भारत भ्रमण पर आए हेनसोंग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपनी यात्रा के वृत्तांतों में किया है। तो कहाँ किया है, हेनसोंग ने किस शहर का यात्रा वृत्तांतों में वर्णन किया है। तो 3 का क्या हो जाएगा, तो 3 का आपको बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र का किया, पटना का किया है। फिर है चौथा, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो किसने मिलाया था। तो 4 का क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, अकबर ने मिलाया था। उसके बाद है अगला, बिहार के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों में कौन सा युग्म गलत है। तो कौन सा युग्म है जो कि किसको है जो कि ये नहीं कहा जाता, कौन सा शहर को क्या नहीं कहा जाता था। तो 5 का क्या हो जाएगा, तो 5 का आपको डी हो जाएगा, वैशाली को भागलपुर नहीं कहा जाता था। और ये अंग को है जो कि चंपा, जिसको है जो कि भागलपुर कहा जाता था। उसके बाद आते हैं छठा, प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं। तो वैशाली नगर को किस नाम से पुकारते हैं। तो 6 का क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, मुजफ्फरपुर को। क्या हो जाएगा, मुजफ्फरपुर को। फिर बिहार के प्राचीन राजवंशों में आप किसे शामिल नहीं करना चाहेंगे। तो 7 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सेन वंश नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे लास्ट का है। ये प्राचीन वंश में कौन कौन हो गया, नंद वंश, गुप्त वंश और मौर्य वंश। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, 8वां, 12वीं शताब्दी के किस वंश के राजाओं ने मिथिला पर विजय प्राप्त की थी। तो 8 का क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, सेन वंश हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सेन वंश। उसके बाद 9, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा। तो 9 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, शेरशाह सूरी हो जाएगा। मगध राज्य को साम्राज्य का गौरव प्रदान करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो 10 का क्या हो जाएगा, आपको तो 10 का आपको डी हो जाएगा, बिंबिसार को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, बिंबिसार को। उसके बाद है, बिंबिसार के पुत्र तथा उत्तराधिकारी अजातशत्रु के समय मगध राज्य का विस्तार हुआ। बताइए अजातशत्रु किस वंश के प्रतापी राजा थे। तो 11 का क्या हो जाएगा, तो 11 का आपको ए हो जाएगा, हर्यक वंश के थे ये। फिर 12वां, भारत में सूचना का अधिकार कानून सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। तो 12 का क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, राजस्थान में लागू किया गया था। और इसकी अलख जगाने का श्रेय किसको दिया गया था। तो अरुणा राय को दिया गया था। 12 अक्टूबर 2005 को इसकी शुरुआत व्यापक पैमाने से हुई। ब्यावर एक जगह है राजस्थान में, वहाँ से मानी जाती है। फिर है 13, 1857 की क्रांति को विफल करने की किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो 13 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्थानीय शासकों की महत्वपूर्ण थी। उसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति किस रूप में अपना वेतन प्राप्त करता है। तो 14 का क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा, राज्यसभा के सभापति के रूप में है जो कि करता है। उसके बाद 15, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। तो 15 का क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा।
फिर 16 मृत्युदंड को कौन क्षमा कर सकता है, तो 16 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। राष्ट्रपति है जो कि क्षमा करता मृत्यु। और आपने देखा होगा कि कई सारे है जो कि इधर आते हैं, जब भी फांसी दी जाती तो पहुंच जाती है राष्ट्रपति के पास कि क्षमा करने के लिए, मृत्युदंड को क्षमा करने के लिए। उसके बाद है जो कि अगला, किन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालता है, तो 17 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी राष्ट्रपति पद की जब रिक्ति होती है, फिर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होती है या राष्ट्रपति की असमर्थता होती है। सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ पर किया था, तो 18 के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चंपारण में किया था, 1917 में किया था। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर इन्होंने गए थे और वहाँ 3 कठिया प्रथा को जो कि समाप्त किया गया था। फिर 19, वह कौन सा आंदोलन था जिसमें कृषक एवं छात्रों ने एक साथ भाग लिया था, तो 19 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। फिर 20, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो 20 का आपको ए हो जाएगा, 1959 हो जाएगा। तो आप लोग अभी इस आसान क्वेश्चन देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि इसमें तो 140 130 से कम नहीं आएगा, लेकिन आप आगे आगे जाएंगे तो आपको एहसास होगा। तो फिर उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 21, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, तो बलवंत राय मेहता समिति, तो 21 का क्या क्या आंसर हो जाएगा, तो बलवंत राय 21 का आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, 3 4 1 2 हो जाएगा। तो बलवंत राय मेहता समिति क्या हो जाएगा, 1957 में। अशोक मेहता समिति 1977 में। डॉक्टर PV के राव समिति क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा 1985 में। और प्रशासनिक सुधार आयोग हो जाएगा आपको 1966 में। तो आपको सी आंसर हो जाएगा कि इसका। उसके बाद आते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं, तो कौन कौन है जो कि सम्मानित किए गए हैं, तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा आपको, तो 22 का डी हो जाएगा। 1 2 3 4 मतलब सभी को जो कि भारत रत्न दिया गया है। मोरारजी देसाई हो, गुलजारी लाल नंदा हो, सी सुब्रमण्यम हो या उस्ताद बिस्मिल्लाह का। सबसे लास्ट में किनको मिला है इस चारों में, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला है। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 23 का क्या हो जाएगा, तो 23 का आपको वी हो जाएगा। सुचेता कृपलानी थी उत्तर प्रदेश की, ये मुख्यमंत्री थी। उसके बाद है जो कि सुमेलित कीजिए, इंदिरा प्रियदर्शनी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो इस 24 का क्या आंसर हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा। तो इंदिरा प्रियदर्शनी ट्रॉफी हो जाएगा महिला बैडमिंटन से, महिला क्रिकेट से। जय ललिता स्वर्ण कप हो जाएगा आपको महिला फुटबॉल से। उबेर कप हो जाएगा महिला बैडमिंटन से। और फेड कप क्या हो जाएगा, महिला टेनिस से हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, बिहार में गेहूं उत्पादक प्रमुख जिलों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे, तो ये बिहार स्पेशल है। तो 25 का क्या हो जाएगा, तो 25 का आंसर आपको सी हो जाएगा। हजारीबाग है जो कि इसमें शामिल है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये झारखंड के ज़िले हैं। उसके बाद है जो कि 26, बिहार में कृषि श्रमिक और अन्य श्रमिक किस अम्ल को कलेवा के रूप में प्रयोग करते हैं, तो 26 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, रागी या मरुआ जिसको कहा जाता है। फिर 27, बिहार में गन्ना उत्पादक जिलों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं किया जा सकता है, तो 27 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दुमका को। ये भी उसी तरह है, ये झारखंड के राज्य है और ये पहले से झारखंड के ज़िले हैं। पहले ये बिहार में शामिल थे 2000 से पहले, लेकिन अब ये झारखंड के, इसीलिए ये तीनों ही होगा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण। उसके बाद आते हैं 28 नंबर, बिहार में सर्वाधिक जूट किस जिले में पैदा किया जाता है, तो 28 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पूर्णिया में किया जाता है। ये BPSC में भी पूछा जा चुका है। फिर 29, बिहार में अन्य फसलों में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो 29 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आलू का होता है। प्याज, तंबाकू, मिर्च, आलू में तो आलू का सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद 30, बिहार में तंबाकू उत्पादन जिले निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो 30 का क्या हो जाएगा, तो 30 का आपको ए हो जाएगा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मुंगेर व पूर्णिया हो जाएगा। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था, तो 31 का क्या हो जाएगा आपको, तो 31 का सी हो जाएगा, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। उसके बाद 32, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है, तो 32 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, राज्यसभा कभी भी विघटन नहीं होता है। फिर 33, ग्रांड ट्रैंक रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया था, 33 का क्या हो जाएगा, तो 33 का आपको ए हो जाएगा, शेरशाह सूरी मार्ग हो जाएगा। उसके बाद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब से की थी, तो 34 का क्या हो जाएगा,
तो 34 का आपको बी हो जाएगा। 25 सितंबर 2014 को किया था और 33 राज्यों में एक साथ है जो कि ये लॉन्च किए थे उस समय। और इसकी शुरुआत 25 सितंबर 14 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन से किया गया था। उसके बाद है जो कि अगला 35 नंबर शुरू करते हैं। तो क्या है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो 35 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। 36 हो जाएगा। कितनी हो जाएगा? 26 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 36 नंबर, बिहार के दरभंगा आकाशवाणी केंद्र से किस भाषा में प्रसारण है जो कि अधिक होता है? तो 36 का क्या हो जाएगा आपको? तो 36 का डी हो जाएगा। मैथिली में होता है क्योंकि दरभंगा मैथिली का क्षेत्र है। उसके बाद 37 में देखते हैं, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड पर हुआ था, क्या हुआ था? तो 37 का क्या हो जाएगा? तो 37 का आपको ये हो जाएगा। अमृतसर में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। उसके बाद आते हैं 38 नंबर पर। तो 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो 38 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण किया गया था, और हालांकि ये सैंडर्स की हत्या इसमें नहीं हुई थी, और उसमें वकील से प्रिंगले केनेडी की पत्नी थी, उनकी हत्या हो जो कि हो गई थी। इनको कारण है जो कि इनको 23 मार्च को है जो कि 1931 को फांसी दिया गया था। भगत सिंह, गुरु राजगुरु और सुखदेव तीनों को है जो कि फांसी दिया गया था। तो 39, नेपाल जाने के लिए बिहार के किस हवाई अड्डे का सर्वाधिक है जो कि प्रयोग होता है? तो 39 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रक्सौल का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से बिहार के किस नगर में ग्लाइडिंग क्लब है? तो 40 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पटना में है ग्लाइडिंग क्लब। फिर है, बिहार में स्टीमर के द्वारा जलमार्ग का प्रयोग किया जाता है, इसके प्रमुख नियमित मार्गों में कौन सा नहीं है? तो 41 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पटना से बरौनी हो जाएगा। उसके बाद 42 का, बिहार में आकाशवाणी के प्रमुख केंद्रों में कौन सा नगर शामिल नहीं है? तो 42 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। भागलपुर है जो कि शामिल नहीं है। उसके बाद 43 देखते हैं। उसके बाद हो जाएगा 43, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी क्या थे? तो 43 का क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा। धर्म के ये प्रतीक थे। 44 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो आपको चूज करना है। तो 44 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा। केवल 2 हो जाएगा। स्वामी सहजानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद। डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर, किस क्षेत्र में राहुल साकृत्य 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो 45 का क्या हो जाएगा? तो 45 का आपको ए हो जाएगा। छपरा हो जाएगा। तो राहुल साकृत्यन का वास्तविक नाम क्या था, ये भी पूछा जा सकता है। तो केदार पांडे था। ये लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और ये जेल भी गए थे। फिर 46 नंबर, कौन सा कथन है जो कि सही है? ये चूज करना है आपको। तो 1800, तो इसमें 46 का आंसर क्या होगा? तो 46 का आपको आंसर ये हो जाएगा। 1857 में दरभंगा डुमराव हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। उसके बाद आते हैं 47 नंबर, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो किसने प्रकाश डाला था? तो 47 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पीर मोहम्मद मुनीस। ये क्या थे? तो प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार थे। इन्होंने चंपारण क्षेत्र में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण एवं उनकी दुर्दशा का मार्मिक वर्णन है जो कि प्रस्तुत किया था। उसके बाद आते हैं 48 नंबर, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो 48 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को है जो कि जोड़ती है। और
इस नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1915 में हुआ था। यह 85 वर्ष तक अमेरिका के अधीन था, परंतु वर्तमान में सन 2000 से मध्य अमेरिका के देश पनामा के अधीन है। इस नहर की लंबाई कितनी थी? तो 80 किलोमीटर है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो 49 का बी हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। उसके बाद उच्चतम लवणता पाई जाती है किस सागर या झील में पाई जाती है? तो 50 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, मान झील में। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 51 का क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा, 8 राज्यों में। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी लवण जल झील है? तो 52 का क्या हो जाएगा? तो 52 का आपको डी हो जाएगा, सांभर झील हो जाएगा। भारतीय वनों में से किससे जो कि बाघ है जो कि विलीन हो गए हैं? तो 53 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, सरसिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 2005 में ही यहाँ पर क्या हो गया था? शून्य रहा था, और यहाँ बाघों की कमी के कारण है जो कि उस समय के जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसकी अध्यक्ष कौन थी? तो सुनीता नारायण थी। इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ बाघों की कमी का मुख्य कारण शिकार था। शिकार के लिए संसार चंद एवं कालिया बावरिया को दोषी ठहराया गया। संसार चंद को राजस्थान का वीरप्पन भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं अगला, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है, तो सी हो जाएगा। ये पटना में 54 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का है जो कि जन्म है जो कि पटना में हुआ था। उसके बाद आते हैं 55 नंबर, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 55 का क्या हो जाएगा? तो 55 का आपको बी हो जाएगा, एस.एन. बनर्जी थे। उसके बाद आते हैं 56, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? तो 56 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये 56 का आपको बी हो जाएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जाने जाते थे ये। उसके बाद है जो कि विश्व बैंक के अनुसार निर्धनता का आधार माना गया है, किसको माना गया है? तो 57 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उपभोग व्यय एवं क्रय शक्ति को माना गया है। फिलिप्स वर्क है जो कि दर्शाता है, तो 58 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, मुद्रास्फीति व बेरोजगारी के विपरीत संबंध है जो कि दर्शाता है। ये जो 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, ये पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी है क्रमशः? तो 59 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के है ये। फिर है 60, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा होती है, तो 7 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो मानसून शब्द की है जो कि उत्पत्ति है जो कि कहाँ से हुई? तो अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है। अरबी भाषा मौसिम शब्द का अर्थ है पवनों की दिशा वर्ष में 2 बार बदल जाना, अतः मानसून उन मौसमी पवनों कहते हैं जिनकी दिशा वर्ष में 2 बार बदल जाए। भारत में मानसूनी पवनें ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती, जबकि शीतकाल में क्या होता है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की पश्चिम की ओर चलती है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो 61 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अपस्फीति की अवस्था हो जाएगा। फिर लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है, तो 62 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मुद्रास्फीति होता है। उसके बाद आते हैं 63 नंबर, सीमेंट के उत्पादन में कौन सा राज्य है जो कि प्रथम स्थान है? तो 63 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। 64, इसमें कौन सा है? जो प्रथम योजना में क्या हो जाएगा? तो 64 का आपको आंसर हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, 2, 1, 3, 5, 4। तो प्रथम योजना में क्या हो जाएगा? सामुदायिक विकास हो जाएगा। द्वितीय में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तीव्र औद्योगिकीकरण हुआ था। तृतीय योजना में क्या हुआ था? तो तृतीय योजना में आपको आधारभूत उद्योगों का प्रसार हो जाएगा। चतुर्थ में क्या हो जाएगा? स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता का विकास कार्यक्रम। और पंचम में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। फिर है 65, भारत की राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र की प्रमुखता है? तो 65 का क्या हो जाएगा? तो 65 का आपको सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? बहुत आसान क्वेश्चन है, ए हो जाएगा, 1 अप्रैल 1935। घड़ी में चाबी भरने की कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो 67 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो 68 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, डायनामाइट का। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। तो 69 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं।
उसके बाद आते हैं 70 नंबर, आत्मघाती थैलियाँ कहलाती है, तो 70 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा। कोशिका का शक्ति गृह है, तो 71 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि में श्वसन के दौरान ऊर्जा बनती है, ऊर्जा एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है। फिर 72, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है, तो 72 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता, तो बी हो जाएगा, तारकाय। तारकाय क्या है, जंतु कोशिका में विभाजन का कार्य करता है, इसकी खोज बेंडन ने की थी, यह नाम है जो कि बोवेरी नाम के वैज्ञानिक ने दिया है। उसके बाद है जो कि 74 नंबर, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का निम्न का केंद्र होता है, तो 74 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, श्वसन क्रिया हो जाएगा। फिर 75, वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती है, तो क्या नहीं पाया जाता, तो 75 का बी हो जाएगा, केंद्रक नहीं पाया जाता है। मानव सहित सभी स्तनधारियों में केंद्रक विहीन आरबीसी पाई जाती है, केवल ऊँट एवं लामा में केंद्र युक्त आरबीसी पाई जाती है। फिर आते हैं 76 नंबर, अब रीजनिंग शुरू हो गया है इसमें। तो नीचे एक अनुक्रमण दिया हुआ है जिसमें एक पद लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों को सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो 240 है, फिर 240, फिर 120 है, 40 है, 10 है, तो इसका कैसे बनेगा, तो पहले गुना 1 हो जाता है, तो 240 गुना 1 240, फिर हाफ हो जाता है 120, फिर 1/3 हो जाता है, उसी तरह से 1/4 हो जाता है, 1/5 हो जाएगा, तो 1/5 का हो जाएगा, 10 गुने 1 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, 2 का 1/6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 2 और 1/3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, रेखा ने प्रेमा से कहा तुम्हारी बहन मेरी माँ के भाई की बेटी है, प्रेमा का रेखा से किस तरह का संबंध है, तो 77 का क्या हो जाएगा, तो 77 का आपको डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेमा की बहन रेखा की माँ के भाई की बेटी यानी रेखा की ममेरी बहन होगी, अर्थात प्रेमा कजिन है रेखा की, इसीलिए डी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या है जो कि चुनना है, तो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1131 को छोड़कर अन्य सभी क्या है, पूर्ण घन हैं। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 79 का, ए बी और सी भाई हैं और डी सी की माँ है, ई बी की बहन है, डी का सी से क्या रिश्ता है, तो 79 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, माँ का रिश्ता हो जाएगा। कथन में दिया गया है कि डी सी की माँ है। उसके बाद आते हैं 80, क्या क्वेश्चन है, एक संख्या है, निम्नलिखित संख्याओं के अंक कूटबद्ध दिए हुए हैं, तो इस तरह से कूट दिया हुआ है, संख्या 1 2 3 4 5 से 9 तक है, फिर चिन्ह दिया हुआ है, 1 का गुना है, 2 का स्टार है, 3 का भाट है, 4 का भाग है, 5 का सिग्मा, 6 का है जो कि दौड़ दिया हुआ है, 7 का प्लस है, इस तरह से चिन्ह दिया। यदि संख्या विषम संख्या से प्रारंभ हो तो विषम संख्या हमेशा ए के तौर पर संकेतबद्ध की जानी है। यदि किसी संख्या में अंत में सम संख्या आती हो तो सम संख्या को सी के तौर पर संकेतबद्ध किया जाना चाहिए, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, तो मैं थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर देता हूँ। तो इसका 6 7 3 2 5 8, तो 6 का देख रहे होंगे सामने क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। उसके बाद 7 का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद 3 का क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। उसके बाद 2 का क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, तो 2 के बाद स्टार यहाँ हो रहा है। उसके बाद 5 का क्या हो जाएगा, सिग्मा हो रहा है। और उसके बाद 8 का क्या होगा, वाट होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 80 का, तो 80 का इसमें हो जाएगा डी हो जाएगा, 80 का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 81, 17 8 5 2 4, तो उसी तरह इसमें भी बनाना है उसी तरह। तो 17 का क्या हो जाएगा, 1 का गुना हो जाएगा, तो पहले गुना वाला देख लेते हैं, तो 2 ही होगा, बी या डी में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 81 का, तो 81 का ए हो जाएगा। दोनों शर्तें लागू होती है, यहाँ पर कुछ शर्त है कि 8 अगर सम संख्या है तो फिर तो निम्नलिखित में कौन सा संकेतक चिन्ह, तो 81 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, ए आंसर हो जाएगा।
उसके बाद आते हैं 82, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को युग्म है कुछ चुनना है। तो 82 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सब में है जो कि +1+1 हो रहा है और फिर +2 हो रहा, और दोनों एन और एल के बीच में LMN हो रहा है। BCD हो गया, FGH हो गया, PQR हो गया, ये हो गया। और उसके बाद है जो कि +1 हो रहा, NODE RT नहीं हो रहा, HI, तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर 82 का सी हो जाएगा। फिर अक्षरों को कौन सा समूह है जो कि खाली करने पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो 83 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किस तरह से बनेगा इसका समीकरण, तो क्रमानुसार 5 बार अक्षर ए तथा 5 बार अक्षर बी आ रहे हैं, तो इस तरह से 5 ए हो जाएगा फिर बी आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद है जो कि 83 हो गया। अब आते हैं 84 नंबर, ये पूर्वाधारणा वाला क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या क्या है, आंसर क्या क्या होगा। अधिक केवल पूर्वधारणा 1 निहित है तो ए होगा, अधिक केवल पूर्वधारणा 2 निहित है तो बी होगा, 1 और या 2 पूर्वधारणा निहित हो तो सी होगा, अधिक पूर्वधारणा न हो तो 1 और निहित हो। तो कथन क्या है, बाजारों में लगातार बदलाव आता जा रहा है तथा बढ़ती हुई स्पर्धाओं के साथ मूल्य एवं गुणवत्ता मामलों में ग्राहकों की मांग भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। पूर्वधारणा क्या, पहले ग्राहकों को मूल्य अथवा गुणवत्ता के विषय में रुचि नहीं थी। दूसरा, ग्राहकों के लिए बाजार स्पर्धा का लाभप्रद सिद्ध नहीं होता। तो 84 का क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। ये दोनों कथन है जो कि गलत है, इसीलिए डी हो जाएगा इसका आंसर। फिर है 85 के लिए क्या है, निर्देश पर प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके नीचे 3 कार्रवाइयाँ दी गई है, जिनमें क्रमांक 1, 2, 3 दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई हर एक बात को सत्य समझना और फिर यह तय करना है कि मामले के आगे अनुवर्ती कार्रवाई हेतु सुझाई गई 3 में से कौन सी कार्रवाई तर्कसंगत निकलती है। कथन क्या है, राज्य सरकार से पुरस्कार प्राप्त सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्री शर्मा ने शिक्षक दिवस समारोह के दौरान आज के भौतिकवादी विश्व में शिक्षक दिवस मनाने की उपयुक्तता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। कार्रवाइयाँ क्या क्या है, तो शिक्षक दिवस समारोह पर होने वाले खर्च को कम किया जाना चाहिए। दूसरा है, शिक्षक दिवस समारोह हेतु और अधिक धनराशि दी जानी चाहिए। तीसरा, अध्यापकों को भूमिका और उत्तरदायित्व को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 85 का, तो 85 का बी हो जाएगा। कोई भी है जो कि तर्क शक्ति है जो कि युक्ति संगत नहीं है इसमें। फिर आते हैं 86, उसी तरह 1 और 2 को कथन सत्य मानना है तो उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना है। तो कुछ राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सभी चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कुछ चिकित्सक राजनीतिक हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक तथा राजनीतिक दोनों हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 86 का, तो 86 का आंसर हो जाएगा आपको 86 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निष्कर्ष 2 हो जाएगा, ठीक है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक तथा राजनीतिक दोनों हैं। उसके बाद आते हैं, नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ABCDEF एक परिवार के 6 सदस्य हैं, इनमें से 2 विवाहित युगल हैं, D B का पौत्र है, C A की माँ है, जो E का पिता है। तो परिवार में है जो कि कितने सदस्य बनेंगे, तो इसका किस तरह से बनेगा, तो ये आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। तो 87 का क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। तय नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि चूंकि ई महिला है या पुरुष है यह कथन से स्पष्ट नहीं, अतः परिवार में कुल कितने पुरुष है यह तय नहीं किया जा सकता है। इसका मैं सॉल्व है जो कि PDF में दे दूंगा। उसके बाद नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प दी गई जानकारी के आधार पर निश्चित रूप से सत्य है। तो 88 का क्या हो जाएगा, B A का पिता है, ये क्या हो जाएगा, सत्य है, तो C हो जाएगा। A की पत्नी कौन है, तो 89 का क्या हो जाएगा, F है जो कि A की पत्नी है, मतलब B हो जाएगा इसका आंसर। फिर 1 और 2 क्रमांक दिया हुआ है और तर्क सशक्त है, कौन सा कमज़ोर है ये बताना आपको। कथन क्या कंप्यूटर की शिक्षा सभी विद्यालयों में अनिवार्य कर देनी चाहिए। तर्क क्या है, नहीं, अधिकतर विद्यालयों में उच्चतर कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए औद्योगिक सुविधाएं नहीं हैं। हाँ, क्योंकि देश में IT निपुण लोग प्रदान करने का यही एक तरीका है। तो आंसर क्या हो जाएगा 90 का, तो 90 का B हो जाएगा, केवल 2 तर्क सशक्त है। फिर एक परीक्षा में रुपिंदर को 769 अंक मिले और परमिला ने रुपिंदर से 131 अंक अधिक पाए। रुपिंदर ने पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 169 अंक अधिक पाए हैं, तो पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत 40% है। तो परमिला को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, तो 91 का क्या हो जाएगा, तो रुपिंदर का प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 769 हो जाएगा।
और न्यूनतम प्राप्तांक कितना हो गया 169, तो घटाकर कितना हो गया 600। तो परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्तांक कितना था, तो 600 था। तो 600 में क्या हो जाएगा अधिकतम प्राप्तांक 600, 40% था, 100/40 मतलब 1500 है जो कि। तो परमीला का प्राप्तांक कितना हो गया 769 प्लस 180 900। तो 1500 में 900 कितना हो गया 60%। तो बी हो जाएगा आंसर। किसी कारखाने में कार्यरत पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात 5:3 है। अधिक पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों से 600 अधिक है, तो महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो 92 का कैसे बनेगा, तो इसका कैसे बनेगा, तो 3/5 3/5 - 3 × 600 मतलब 900 हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। दो संख्याओं 5 8 है, यदि प्रत्येक संख्या में 15 घटा दी जाए तो यह अनुपात 2:5 होता। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो इसका कैसे बनेगा, तो इसके लिए है जो कि 5:8 है और फिर है जो कि 15 दोनों में है जो कि घटा दिया जाता है। तो 93 का आपको हो जाएगा 5 - 3 और 8 - 3 हो जाएगा। तो ए बराबर मान क्या हो जाएगा 3। अतः पहली संख्या क्या हो जाएगी 5 × 15/3 25 हो जाएगा। तो ए हो जाएगा। एक व्यक्ति की मासिक आय 4500 रुपया है, उसकी धर्म पत्नी उसकी आय का 80% घर खर्च कर लेती है, तो उस व्यक्ति का मासिक बचत क्या हो जाएगा। तो 80% अगर वो घट जाएगा 4500 का 80% क्या हो जाएगा, तो 4500 का 80% 3600 हो जाएगा। तो 3600 तो वो बचत ही कर लेता है, ये खर्च कर देता, तो 900 बचेगा। 36 9 45 सी हो जाएगा। फिर 5 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपया का 6 महीनों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 400 ब्याज बराबर क्या हो जाएगा 400 गुने 5 गुने 1/2 हो जाएगा, गुने 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 10 रुपया आ जाएगा। 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में किस मूलधन में मिश्रण जो कि 676 हो जाएगा। तो ये तो मूलधन माना कि पी वर्ष सूत्र क्या होता है, ए बराबर आप लोग जानते ही होंगे 1 + R/100 × n होता है। तो इसको 676 हो जाएगा। P 1 + 4/100² सॉल्व करने पर मूलधन क्या आ जाएगा 625 आ जाएगा, ए हो जाएगा। फिर घातांक करनी है 2/3 - 3 फिर 3/4 - 3 का घटाने पर क्या हो जाएगा। तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ हम क्यू कर देते हैं इसको। तो ऐसा समीकरण क्या बनेगा 3/2 का क्यू गुने 4/3 का क्यू, क्योंकि माइनस में है तो दोनों उलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2Q प्लस 3Q/2Q गुने 4Q गुने 3Q हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा, डी हो जाएगा। 98 घड़ियों की कुल संख्या इस तरह से दिया हुआ है आपको। 2004 में 8 स्टोरों द्वारा बेची गई घड़ियों के स्पोर्ट एवं लग्जरी का ये हो गया, और 8 स्टोर्स बेची गई स्पोर्ट घड़ियों का प्रतिशत विवरण है जो कि कुल घड़ियों का कुल संख्या दिया हुआ है। तो आप इसको बड़ा कर देता हूँ, इससे आप बना सकते हैं। तो ए 9%, ए 18%, बी 11%, सी 14%, डी 15%, ई 20% और 8%। तो इस तरह से है जो कि दिया हुआ है। और ये स्पोर्ट, तो इसको बनाने का 98 का क्या है क्वेश्चन क्या है, स्टोर सी और एच द्वारा बेची गई लग्जरी घड़ियों की कुल संख्या एफ और एच दो प्रकार की घड़ियों की संख्या से कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 98 का। तो 98 का आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा 28.4/7 हो जाएगा। ये आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद स्टोर्स डी से बेची गई दोनों प्रकार की घड़ियाँ स्टोर सी एफ और जी से मिलाकर कुछ बेची गई घड़ियों से कितना प्रतिशत अधिक है। तो क्या हो जाएगा 99 का बी हो जाएगा 25 हो जाएगा। स्टोर्स ए और बी मिलाकर बेची गई स्पोर्ट्स घड़ियाँ की संख्या एवं स्टोर सी एवं एफ से मिलाकर बेची गई घड़ी दोनों प्रकार की घड़ियों की संख्या में के मध्य क्रमशः क्या अनुपात होगा। तो 100 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 64:77 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 101 का। तो स्लोथ के समान है जो कि स्तनधारी हैं।
जो अपने पूरा जीवन वृक्षों पर उल्टा लटक कर बिताता है। बाइपेरेरा रसेली सांप अन्य सांपों से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि यह अंडा देने के बजाय बच्चों का जनन करता है। तीसरा है कंगारू के स्तनधारी समान स्तनधारी जो अपना पूरा जीवन बिना पानी पिए काट लेता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए है 1 और 2, बी 1 और 3, 2 और 3 और ये सभी। तो आपको जवाब देना है 101 का क्या होगा? तो 101 का आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। स्लोथ है जो कि अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाला क्या है? ये बंदर के समान स्तनधारी है। यह अपना पूरा जीवन है जो कि वृक्षों पर उल्टा लटक कर बिताता है। कंगारू चूहा जलाभाव के प्रति अनुकूल दर्शाता है। यह ठोस मूत्र उत्सर्जित कर जल को संरक्षित करता है तथा जन्म से मृत्यु तक बिना पानी पिए यह जीवित रह सकता है। बाइपेरा रसेली सांप अन्य सांपों के समान अंडा नहीं देता बल्कि बच्चों को जन्म देता है। तो ये सभी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 102, जैव उपचार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? इसे किसी ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सूक्ष्म जीव या एंजाइम के उपयोग से संदूषणों द्वारा बदलेगा पर्यावरण को उसकी मूल दशा में वापस। दूसरा कथन क्या है? जैव उपचार को विशेष संदूषकों जैसे क्लोरीनिकृत पीड़कनाशी पर आक्रमण करने के लिए उपयोग किया जाता है जो जीवाणुओं द्वारा निम्नलिखित कर दिए जाते हैं। तो 102 का क्या आंसर हो जाएगा? ये 102 का बी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। तो जैव उपचार क्या ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पर्यावरण के प्रदूषण को क्या किया जाता है? कम किया जा सकता है। उसके बाद है जो कि 103, जैन धर्म के अनुसार एक भिक्षु का जीवन 5 संकल्पों से शासित होता है। निम्नलिखित में से इन संकल्पों में संकलित थे तो कौन कौन संकलित थे? तो 103 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1 2 4 5 7 मतलब कौन नहीं है? तो 3 और 6 नहीं होगा इसमें, यही 5 6 कौन कौन है? अपरिग्रह, अहिंसा, असतेय, 5 सत्य हो जाएगा और 7 ब्रह्मचर्य, अमीसाहार और अल्पनिद्रा नहीं था। उसके बाद है साइबर बुलिंग के संदर्भ में कौन सा है जो कि कथन है जो कि सही है? तो कौन सा हो जाएगा? 104 का डी हो जाएगा। ईमेल, वेबसाइट आदि की सहायता से किसी को धमकी देने या शर्मिंदा करने की आधुनिक तकनीक है ये। और साइबर बुलिंग है जो कि बच्चों द्वारा है जो कि व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है आधुनिक तकनीक। इसके अंतर्गत क्या होता है? बच्चे या बच्चों के समूह या अन्य बच्चे या बच्चों के समूह को ईमेल, वेबसाइट, चैट रूम, सोशल नेटवर्किंग, मोबाइल फ़ोन आदि की सहायता से एक दूसरे को धमकी देते हैं अथवा शर्मिंदा करते हैं। उसके बाद आते हैं 105 नंबर, लघु स्तंभ लेखों पर अशोक की घोषणाएं खुदिए। इन राजघोषणाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सांची व सारनाथ लघु स्तंभ लेख अशोक ने महामात्रों को संघ भेदने रोकने का आदेश दिया, पहला हो गया। दूसरा क्या है? कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों अशोक की रानी कारुबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। तीसरा है वैशाली कौशाम्बी लेख में अशोक की एकमात्र पुत्री संघमित्रा का उल्लेख है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन है जो कि सही है? तो क्या हो जाएगा? 105 का बी हो जाएगा। 1 और 2 है जो कि सही है। सांची का लघु स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जबकि सारनाथ लघु स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में स्थित है। उसके बाद है 106 नंबर, आधुनिक भारत में शिक्षा संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 106 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। महिलाओं की शिक्षा पर सरकारी स्तर पर पहली बार बूथ डिस्पैच में व्यवस्था की गई। हंटर कमीशन, सैंडलर कमीशन के स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने का सुझाव दिया था, ये सही है। 107, क्लोरोफॉर्म द्वारा कार्बन द्वारा ओजोन परत के नष्ट होने की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है? 3 कथन दिए हुए हैं। तो परावैंगनी विकिरण से क्लोरोफॉर्म कार्बन के क्लोरीन है जो कि अणु पृथक हो जाते हैं। ये क्रियाशील स्वतंत्र अणु ओजोन पर आक्रमण कर अनेक प्रक्रियाओं की श्रृंखला से गुजरकर बहुत सी क्लोरीन परमाणु को विभक्त करता है। तीसरा, क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन की 1 लाख अणुओं को नष्ट करता है। तो 107 का क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। उसके बाद 108, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवाल भित्तियों को समुद्रों का वर्षा वन की संज्ञा दी जाती है। फिर दूसरा, IUCN के एक शोध के अनुसार समुद्र के भीतर भित्ति का निर्माण दुनिया का 1/4 प्रवाल जो कि विलास के कगार पर है और प्रवाल विरंजन का सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग है। तो 108 का क्या हो जाएगा? 108 का है जो कि आपको डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नई जैव प्रौद्योगिकी तकनीक जिसका उपयोग होता है। पहला
क्या है कथन, एक कॉलोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन में, दूसरा एंटीबायोटिक के वाणिज्यिक उत्पादन में, तीसरा टर्मिनेटर जीन के वाणिज्यिक उत्पादन, संश्लिष्ट बीज उत्पादन में। तो कूट क्या क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा 109 का, तो 109 का आपको ए हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। फिर ई साइन नागरिकों को डिजिटल आधार प्रमाणीकरण उपयोग कर दस्तावेजों को ऑनलाइन हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करेगा। पहला क्या क्या है, ई बैग परियोजना के तहत है जो कि आवश्यक पैन कार्ड को डिजिटली रूप से संरक्षित किया जाता है। दूसरा भारत नेट योजना के अंतर्गत 2020 तक देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को उच्च गति ब्रॉडबैंड से जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा इसका 110 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 110 का है जो कि आपको ए आंसर हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के विषय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 4 कथन हैं, तो 111 का क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, 1 और 2 है जो कि सही है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता शब्द का प्रयोग ईओ विल्सन द्वारा 1985 में किया गया था। जीन कोष का अर्थ है एक जाति एवं इसकी एक समष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता। तीसरा अक्षांशीय एवं तुल्यकीय कारण जातियों की विविधता को प्रभावित करने के 2 प्रधान कारण होते। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन है जो कि सही है, तो क्या कौन सा सही हो जाएगा, 112 का आपको सी हो जाएगा, 2 और 3। संसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति सुलझाने के लिए राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। दूसरा है जो कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता में लोकसभा अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा या उसकी भी अनुपस्थिति में विपक्ष के नेता द्वारा किया जाता है। तीसरा, अब तक केवल 3 विधेयक दहेज प्रतिषेध, बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक और आतंकवाद गतिविधियां रोकथाम अधिनियम संयुक्त अधिवेशन पारित। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है, तो 113 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा जो कि सही है। उसके बाद आते हैं अब मैथ का क्वेश्चन आ जाएगा, तो मैथ का शुरू करते हैं। एक लंबकोणीय समानांतर षष्ठफलक के 3 फलकों के क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर पर 15 सेंटीमीटर, तदनुसार उसके आयतन कितने क्यूबिक सेंटीमीटर है जो कि होगा। तो 112 का क्या हो जाएगा, तो सॉरी 114 का क्या हो जाएगा, तो यदि लंबकोणीय समानांतर षटफलक लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई x y एवं z सेंटीमीटर हो तो क्या हो जाएगा इसका, तो 114 में क्या हो जाएगा, x y बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, y z बराबर 20 और z x बराबर 15 हो गया। मान लीजिए चौड़ाई x y z लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान लिया, तो x स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 12 गुने 20 गुने 15 मतलब 3600 रूट में हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन 60 सेंटीमीटर, ये 60 होगा, 607 नहीं होगा, तो डी हो जाएगा। 115, 14 सेंटीमीटर व्यास वाली एक नली द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से पानी एक टंकी डाला जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 44, तदनुसार उस टंकी का 7 सेंटीमीटर बढ़ने में कितने घंटे लगेंगे। तो 1 घंटा में पानी निकलेगा कितना, तो 22/7 गुने 7/100 गुने 7/100 गुने 5000 मतलब 77 घन मीटर। तो टंकी का अपेक्षित पानी का आयतन कितना हो जाएगा 154 घन मीटर। तो समय कितना हो 154/77 मतलब 2 घंटे हो जाएगा, ये हो जाएगा 116। एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने में 440 मीटर की दूरी तय कर, तदनुसार उस पहिए का व्यास कितने मीटर हो जाएगा। तो 116 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 0.14 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो पहिए द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, पहिए की परिधि मतलब पाई गुने डी, इसलिए क्या हो जाएगा पाई 440 बटे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो पाई गुने डी 22/7 गुने व्यास कितना है बराबर क्या हो जाएगा 440/1000। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा 440/1000 गुने 7/22 मतलब 0.14 हो जाएगा सेंटीमीटर, बी हो जाएगा। फिर है 17, एक त्रिभुज की भुजाएं 2:3:4 में उसका परिमाप 18 से, तदनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर होगा। ए 9 है, बी 36 है, सी 42 है, डी 3√15 होगा। तो 117 का कैसे बनेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 3√15 हो जाएगा। तो अनुपात क्या है 2:3:4 हो जाएगा और उसका परिमाप है जो कि 18 है।
तो इसको आप 4:6:8 भी कर सकते हैं, तो 8 से 14 4 18 हो गया। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से निकालने पर क्या होगा, 3√15 हो जाएगा। फिर 118, एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 275 रुपये, एक दुकानदार उस पर 5% छूट देता है और 4.5% लाभ कमाता है, तदनुसार उस वस्तु की वास्तविक कीमत कितनी है। तो 118 का कैसे बनेगा, तो x अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा, 4 अनुपात है जो कि 5 हो जाएगा। तो इसको बनाने से क्या हो जाएगा, 17/35 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, इसमें विक्रय मूल्य बराबर, एक वस्तु का निर्धारित 275 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य गुने क्या हो जाएगा, 100 रुपये। तो x गुने 104.5/100 बराबर क्या हो जाएगा, 275 गुने 95/100। सॉल्व करने पर 250 रुपये आ जाएगा। फिर 500 का पर 40% छूट देने के बाद उसी राशि पर 36% और 4% छूट देने में कितना अंतर है। तो 500 का 40% छूट दिया तो कितना हो गया, 200 रुपये घट गया, मतलब 300 आ गया इधर। और इसमें क्या हो जाएगा, 100/36, 500 का 36 कितना हो जाएगा, 180 घटा, तो मतलब 320 हो गया। 320 का 4% क्या हो जाएगा, तो ये अंतर जो आएगा तो उसका 119 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 7.20 हो जाएगा। x अनुपात y बराबर 4:5 है, तो 3x प्लस वाई 5x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा। तो इसका समीकरण इस तरह से बनेगा, मैं बता देता हूँ। तो 3 इंटू एक्स वाई प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स वाई प्लस 3, और इधर तो आपको रहेगा ही 3x प्लस वाई बटा 5x प्लस 3y। इसको समीकरण 17/35 सी हो जाएगा। अब आते हैं रीजनिंग पर, ये आपको बनाना पड़ेगा। 5 मित्र हैं OPQRS, हरे पीले गुलाबी लाल नीले रंग की कमीज पहनते हैं और नेकर काली सफ़ेद भूरे और हरे रंग की पहनते हैं। फिर दूसरा क्या है, कोई भी व्यक्ति एक रंग की कमीज और नेकर नहीं पहनता है। उसके बाद फिर कौन है, नीले रंग की कमीज क्यू रंग की कमीज का है, जो कि क्यू रंग हरे रंग का नेकर पहनता है। जो हरे, चौथा में क्या है, हरे रंग की कमीज पहनते हैं उसे नेकर का रंग काला है, तथा जिसके नेकर का रंग है जो कि ये है, तो इसका नेकर का रंग नीला है, वह लाल कमीज पहने हैं। फिर पांचवा क्या, ओ नेकर का सफ़ेद रंग तथा कमीज गुलाबी है। छठा क्या, एस की कमीज लाल रंग की नहीं है। सातवां क्या है, पी का नेकर काले हरे रंग का नहीं है। तो इसको सबसे पहले जो कि आपको जब तक पूरी तरह बनेगा नहीं तब तक है जो कि ये इसका नहीं आएगा। तो 121 का कैसे बनेगा, तो इसके लिए जो कि आपको बता देता हूँ कि किस तरह से है जो कि बनेगा। मैं पूरा थोड़ा सा डाटा इसको बना देता हूँ यहाँ पर, तभी आपको समझ आएगा। तो ये आपको इस तरह से बनेगा, मित्र है जो कि इस तरह एक कॉलम बनाना पड़ेगा, कमीज का रंग और नेकर का रंग, तो OPQRS है। फिर गुलाबी हो जाएगा, लाल हो जाएगा, पीला नीला हरा, उसी तरह नेकर का रंग सफ़ेद नीला हरा भूरा काला। तो आपको इसी के अनुसार आपको जब बन जाएगा तभी ये आपको सही होगा। तो 121 का क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। पीला, इस क्यू किस रंग की कमीज पहनता है, तो पीला हो जाएगा बी। उसके बाद 122, पी का नेकर किस रंग का है, तो 122 का क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, नीला हो जाएगा। फिर 123 में सफ़ेद रंग का नेकर कौन पहने हुए हैं, तो 123 का क्या हो जाएगा, ओ सफ़ेद रंग का नेकर पहन, मतलब ये हो जाएगा। उसके बाद काले रंग का नेकर कौन पहने हुए, तो 124 का क्या हो जाएगा, तो 124 का आपको डी हो जाएगा, एस हो जाएगा। और आर की कमीज और नेकर का रंग क्या है, तो 125 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नीला और भूरा। फिर है उसी तरह एक क्वेश्चन और है 126 से 30। तो नीचे दिए गए जानकारी GHIJKL 6 सदस्य हैं। समूह में 2 विवाहित युगल, समूह में 2 इंजीनियर हैं, एक टीचर एक समाजशास्त्री तथा 2 कलाकार हैं। दोनों इंजीनियर समलिंगी है। जी और क्या है, आई है जो कि एक ही व्यवसाय है जो कि करते हैं। और टीचर की शादी इंजीनियर के साथ हुई है और एक कलाकार की शादी महिला समाजशास्त्री के साथ हुई है। जी एक कलाकार है तथा के एक पुरुष, इन दोनों ही अविवाहित हैं। LH का पति है। तो इसका किस तरह से बनेगा, तो ये आपको पूरा बनाना पड़ेगा ABCD। तो पैसा, ए का पैसा क्या हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा। संबंध क्या है, और
मैं इसको खाली बता देता हूँ। ए क्या हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, ई लिख देता हूँ। बी क्या हो जाएगा, डी डॉक्टर हो गया। सी क्या हो गया, वकील हो गया। डी क्या होगा, ये भी इंजीनियर है। ई क्या है, अध्यापक है, वकील है। तो आप समीकरण जब बनाएंगे तो आंसर इसका क्या क्या होगा, तो 106। तो इस तरह से है जो कि आपको 126 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जी सॉरी, इसमें GHIJK था, तो इसका मैं बना देता हूँ। जी क्या है इसमें, कलाकार है, H टीचर है, I कलाकार है, J समाजशास्त्री है, K इंजीनियर है और L इंजीनियर है। तो 26 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। L की शादी टीचर के साथ हुई है। टीचर किसके साथ हुई, तो L के। समाजशास्त्री कौन है, तो 27 का 127 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जे है जो कि समाजशास्त्री है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित उग्र है, तो 128 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। IJ और LH हो जाएगा। 129 कौन सी सूचना है जो कि अनावश्यक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 129 का डी हो जाएगा, कोई आवश्यक नहीं है। एच का व्यवसाय क्या है, तो एच का व्यवसाय तो बताया तो टीचर था ये, तो बी हो जाएगा। अब आते हैं रीजनिंग, क्या क्या है, 98 है, 89 है, फिर है जो कि 729 है, 881 है, 296 है, 692 871, तो 131 का क्या हो जाएगा। तो अन्य सभी है जो कि ए को छोड़कर है जो कि वर्ग संख्या नहीं है, ये वर्ग संख्या है, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जो कि 132 7 है, 28 है, 63 है, 124 है, 215 342 है, 511 है। तो कैसे, 2 का क्यू -1, तो 2 गया 2 गुने 2 गुने 2 8 हो गया, -1 7 हो गया। उसी तरह क्या हो जाएगा, 5 3 का क्यू का होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 26 होना। 3 की क्यू -1, लेकिन 28 है तो ये गलत है, तो डी हो जाएगा। 132 का डी आंसर हो जाएगा। फिर 133 का ये -2 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 24 है, 60 है, 122 है, 213 है। इसका कैसे बनेगा, तो 1 के क्यू -3, तो 1 का क्यू -3 -2 हो गया। 2 का क्यू -3 5, उसी तरह इसमें गलत मिलेगा। तो 4 का क्यू -3 होना, 64 का -3 61 होना चाहिए, लेकिन 60 है, इसलिए बी हो जाएगा आंसर इसका। 134 2 है, 7 है, 14 है, 23 है, 35 है, तो 34 का क्या हो जाएगा, 134 का। तो इसका 2 क्यू 2 स्क्वायर -2 हो जाएगा, तो 4 -2 का 4 -2 2 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -2, तो इसमें से कौन सा गलत है, तो कौन नहीं हो रहा, 6 का स्क्वायर -2 34 होना चाहिए, लेकिन 35 है, तो इसलिए सी हो जाएगा। फिर 2 10 18 54 162 486 1458, तो इसमें क्या होगा, तो 135 का। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 गुने 3 हो रहा है और +6 हो रहा है, तो 2 तिया क्या होता है, 6 होगा, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 तिया 162, मतलब इसमें कौन सा गलत है, तो 2 तिया क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 10 की जगह 6 होना चाहिए, मतलब 10 गलत है, डी हो जाना। फिर 13 25 40 57 79 103 123, तो 136 का क्या हो जाएगा, 13 है, तो 13 12 हो रहा है, फिर 15 बढ़ेगा, फिर 18 बढ़ेगा, तो 18 बढ़ के कितना होना चाहिए, 40 10 50 60 58, लेकिन 57 ही है, तो सी हो जाएगा। 8 12 24 46 72, तो इसका कैसे बनेगा, 4 गुने 1 हो गया, तो +4 गुने 1 8 4 गुने 1 हो गया 12, 8 4 12, फिर 12 गुने क्या हो गया, 4 गुने 3 हो गया। इसी तरह से मतलब 12 होता है, फिर 20 होता है, 20 फिर 5, उसी तरह बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, तो कौन सा गलत है, 46 नहीं होगा, सी हो जाएगा। 142 119 100 83, तो इसका कैसे बनेगा, तो -23 हो रहा था, -19 मतलब 4 घट रहा है, फिर 2 घट रहा है, फिर 4 घट रहा है, फिर 2 घट रहा है, तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा, तो 65 हो जाएगी, गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, 70 होना चाहिए था यहाँ। उसके बाद है 3 7 16 35 72 153 12, तो इसमें 2 गुने 1 हो रहा है, फिर 2 गुने 2 हो रहा है, फिर 2 गुने 2 + 3, नहीं पहले क्या हो रहा है, 3 दूना 6 1 7, फिर 7 दूने 14 + 2, मतलब दुगुना 2 का 1 1 बढ़ते जा रहा है, तो कौन सा इसमें गलत हो जाएगा, तो 139 का आपको डी हो जाएगा, 72 है जो कि गलत हो जाएगा।
उसके बाद 140, 18, 20, 23, 32, 48, 73, 109। तो 140 का क्या हो जाएगा? तो 140 का ए हो जाएगा। कैसे होगा? तो इसमें 1 का स्क्वायर होगा, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो 20 है जो कि इसमें सेट नहीं कर रहा है। उसके बाद है जो कि आते हैं अगला, 3 लड़कियों POR 3 ABC एक रात्रि भोज में जो कि इस प्रकार बैठता है जिसमें कोई भी लड़के या लड़कियां न साथ, यदि वे सब लगातार एक वृत्ताकार पथ पर बैठे हैं तो B और R बैठने की स्थिति क्या होगी? तो इस तरह से होगा, मैं बना देता हूँ। ये Q हो जाएगा, C हो जाएगा, B हो जाएगा, R हो जाएगा, A हो जाएगा, इसमें O हो जाएगा और इधर P हो जाएगा। तो इस तरह बनाने पर क्या हो जाएगा? D आंसर हो जाएगा। तय नहीं कर सकते हैं इसमें कि कैसे होगा। उसके बाद आते हैं 142, किसी निश्चित फिल्म समारोह में 8 JKL MN PQR दिखाई जाएगी। प्रदर्शन के क्रम में निम्नलिखित शर्तें, L से ठीक पहले N को दिखाया जाएगा, J को तृतीय क्रम में, Q को पंचम दिखाया, यदि P के तुरंत बाद N को दिखाया तो P के इस स्थान पर आएगा। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा? पहला दूसरा तो क्लियर नहीं होगा, तीसरा में आपको J आएगा, चौथा भी क्लियर नहीं होगा, पाँचवा में Q है, फिर P है, फिर N है, फिर L है। तो P किस स्थान पर रहेगा? तो क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, छठा स्थान पर रहेगा। उसके बाद बरखा मुन्नी से बड़ी है तथा सीता चंचला से, रीता सीता से बड़ी नहीं है परंतु मुनि से बड़ी है। चंचला मुनि से जितनी बड़ी नहीं है, सबसे कम उम्र किसका होगा? तो इस तरह से हो जाएगा। अतः कौन सबसे छोटी हो जाएगी? चंचला हो जाएगी। राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न कुर्सियों की एक कतार में उत्तर की ओर मुँह कर बैठे। शत्रुघ्न के बाएं राम तथा दाएं लक्ष्मण बैठे। भरत बाएं चौथे स्थान में, बताएं दाएं से दूसरे कौन है? तो इस तरह से बनेगा, राम हो जाएगा, फिर शत्रुघ्न, फिर लक्ष्मण, फिर भरत। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? 144 का B हो जाएगा, लक्ष्मण हो जाएगा। रूबी रूही से लंबी है पर करिश्मा छोटी, रजनी करिश्मा से बड़ी तथा रेखा से छोटी पर रेखा किरण से जितनी लंबी नहीं है। यदि सभी एक पंक्ति में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में बैठे हो तो पंक्ति में सबसे कम ऊंचाई किसकी है? तो 45 का क्या हो जाएगा? 145 का B हो जाएगा, रूही का हो जाएगा। तो कैसे बनेगा इसका समीकरण? तो रूही हो जाएगा सबसे पहले, फिर रूबी हो जाएगा, फिर करिश्मा, फिर रजनी हो जाएगा, फिर रेखा, फिर किरण हो जाएगा। फिर है 146, गंगा, यमुना, कोसी, सोन तथा गंडक 5 नदियों, गंगा यमुना से छोटी, गंडक से बड़ी और कोसी सबसे बड़ी। यदि सोन यमुना से ठीक छोटी परंतु गंगा से ठीक बड़ी तो सबसे छोटी नदी कौन हो जाएगा? तो इसका कैसे बनेगा? पहले गंडक हो जाएगा, फिर गंगा हो जाएगा, बढ़ता क्रम में क्या, फिर सोन हो जाएगा, फिर यमुना, फिर कोसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, गंडक हो जाएगा। 6 लोग एक लाइन में बैठे हैं। कृष्णा विवेक तथा राजू के बीच में बैठा, विवेक मनीष के बगल में बैठा, मनीष बाला के बगल में बैठा, बाला है जो कि एक दम बाईं छोर पर है। सूरज राजू के बगल में, बताएं विवेक के बगल में कौन बैठा है? तो इसका समीकरण इस तरह से बनेगा, पहले बाला हो जाएगा, फिर मनीष, फिर विवेक, फिर कृष्णा, राजू, सूरज रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? C हो जाएगा, कृष्णा और मनीष हो जाएगा। 148, 4 लोग राम, सोहन, मोहन तथा कुंदन ताश खेल रहे हैं। मोहन कुंदन विपरीत नहीं है, कुंदन सोहन के दाएं बैठा है, सोहन के ठीक विपरीत कौन है? तो 148 का क्या हो जाएगा? तो इस तरह से राम हो गया कि कुंदन हो जाएगा, इधर मोहन हो जाएगा और इधर सोहन हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा मोहन। 149, यदि Q बराबर 17, पुलिस बराबर 60 तो पेंटर का क्या मान होगा? तो ये आपको देखना है, OPQ मतलब जोड़कर बनाना है। तो पेंटर का पूरा जो अल्फ़ाबेटिकल मान होता है तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 149 का, इसको आपको जोड़ सकते हैं। तो P हो जाएगा आपको OP 16 हो जाएगा, +1 17 हो गया, IJ 9 हो गया, फिर NO 14 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 5 हो गया, R का मान 18 हो गया। तो इस तरह जोड़ने पर क्या होगा? 16, 1 17, 9 26, 10 36 44, 20 64, 10
74 4 78 5 83 बी हो जाएगा। उसके बाद उसी तरह जो कि मिस्टेकन का संकेत ये है तो बैक्ट का संकेत तो मेडन का क्या हो जाएगा, एम का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद ए का क्या हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है 4 हो जाएगा, तो 9 4 वाले कौन ऑप्शन है, तो सी हो जाएगा। तो ये 150 प्रश्न रहे, थोड़े से आपको अटपटे भी लगेंगे, बहुत आसान प्रश्न, फिर बाद में टफ प्रश्न। तो इसी तरह जो कि आपको हर तरह का सेट रहेगा। और अब आपको है जो कि बिहार दरोगा का है जो कि 15वां सेट है जो कि जल्द आएगा, और ये 6ठा सेट था, और आपको जल्द ही जो कि BPSC 66वीं फ्री के लिए भी आएगा। और जहाँ तक BSSC CGL 3 के तो उम्मीद तो है मिड जून में जो जैसी खबरें आ रही थी तो उम्मीद है कि आ सकती है, तो देखना है। तो आपको सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कितना मार्क्स लाए हैं ज़रूर बताएं। बहुत सारे लोग देखता हूँ कम से कम BSSC CGL 3 या इंटर लेवल का सेट नहीं बनाते, लेकिन दरोगा का सेट बहुत सारे लोग बनाते हैं, या ESI के सेट। तो इसी के साथ धन्यवाद।